हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा बेटा एसिड्स क्या होते हैं, यानी जो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, और दे आर कोरोसिव, जो कोरोसिव होते हैं और मोस्ट मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। वाटर में डिसोल्व होते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों हो सकते हैं, और ये लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देती है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेंगे, एसिड रेड में। तो अब हम पढ़ेंगे, और कुछ यूजेस हमने पढ़े थे एसिड के। नाउ टुडेज टॉपिक इज बेसिस। सो अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रो मीन्स H एंड ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है जब उसे वाटर में डिसोल्व किया जाता है। और एसिड की बात करें तो एसिड कौन सा देता है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। एसिड सिर्फ हाइड्रोजन आयन देगा और बेस सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन देगा जब भी उसे वाटर में डिसोल्व किया जाएगा। बेसिस आर केमिकल कंपाउंड्स। बेसिस कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। दे कंटेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन। बेसिस में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी होती है। अब बेस दैट कंटेन ऑक्सीजन, वो बेस जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होगी उसे हम ऑक्साइड बोलेंगे, और वो बेस जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। अब जैसे एसिड है, जस्ट लाइक एसिड, सो बेस इज ऑल्सो टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। सो बेस भी आपके दो तरह के होते हैं, एसिड की तरह, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अकरिंग इन देयर सोल्यूशन, डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट में एसिड को किसी भी सोल्यूशन में डिसोल्व करते हैं। सो उस पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीटली हो जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि वीक बेस वो होता है जो पार्शियली कंप्लीटली डिसोल्व ना हो। पार्शियली का मतलब होता है जो सोल्यूशन में थोड़ा बहुत डिसोल्व हो जाता है, उन्हें हम वीक बेस बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बेसिस हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उन्हें अल्कलीज बोलते हैं। जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उन्हें दे आर नॉट अल्कलीज, वो अल्कलीज नहीं होते हैं। सो वी कैन से दैट अल्कलीज आर बेसिस। सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, बट सारे के सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और वीक बेस कौन सा होगा, जो पार्शियली डिसोसिएट हो जाए। अब बेस की कुछ प्रॉपर्टी है। एसिड का कैसा टेस्ट था बच्चों, सॉर टेस्ट था, खट्टा। तो बेस का कैसा टेस्ट होगा, बिटर टेस्ट होगा। और बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सोपी होता है, जैसे आप साबुन को पानी में घोल देते हैं और थोड़ा सा स्लिपरी टेक्सचर देता है, इसी तरह बेस जो है उसका भी टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, जैसे साबुन का कोई सोल्यूशन हो। एसिड की तरह बेस ऑल्सो डिसोसिएट ऑन डिसोल्विंग इन वाटर। जब भी वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो बेस भी डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने यानी दो पार्ट्स में ब्रेक आउट हो जाना। बेसिक सब्सटेंस हैव अ पीएच अबव 7, जिनकी पीएच वैल्यू, पीएच आगे पढ़ेंगे हम, पीएच एक स्केल का नाम है जिसके ऊपर हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करते हैं। तो बेसिक जो सब्सटेंस होते हैं अगर वो 7 के ऊपर रेंज आ जाती है तो वो बेसिक कहलाते हैं। बेस जो है पानी में सोल्यूबल होंगे, वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे OH, और इनके एक्वस सॉल्यूशन को हम अल्कलीज बोलते हैं। एसिड बेसिस जो है अगर वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ तो वो हमेशा हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेंगे। लिबरेट यानी बाहर निकलना। एसिड और बेसिस दोनों किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और एसिड में क्या था, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता था, जबकि बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। कुछ यूजेस हैं बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस
चीज होती है ऑर्डरलेस यानी जिसके अंदर से स्मेल ना आए, और व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और ये एयर से मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कुछ यूजेस हैं, सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, जैसे रेयन को मैन्युफैक्चर करने में NaOH का यूज होता है। होम में इसको क्लीनिंग क्लॉग ड्रेन्स, जो भी पाइप वगैरह है जो बंद हो जाती हैं उनको ओपन करने के लिए NaOH यूज होता है। और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग में या वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट वाटर प्लांट में या किसी भी मेटल की प्रोसेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक ऑर्डरलेस व्हाइट पाउडर होता है। ये क्या था, व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में था, जबकि ये पाउडर की फॉर्म में था। इसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, यानी चूना जो होता है, चूने का पानी। इसके भी काफी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इससे पेस्टिसाइड में मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी जो पेस्ट को किल करते हैं खेतों में। व्हाइट वॉश, सफेदी के लिए यूज किया जाता है, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, और एसिडिक वाटर को न्यूट्रलाइज भी कर देता है, खत्म कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एसिड को एज अ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, और इसे एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक पोटाश बोलते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होता है पैलेट्स की फॉर्म में, फ्लेक्स की फॉर्म में और पाउडर की फॉर्म में। फ्लेक्स यानी जैसे चिली के अंदर से जो चिलीज के बीज होते हैं, इस टाइप के फ्लेक्स होते हैं। एंड पैलेट्स ऑल्सो। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सॉफ्ट सोप, ये काफी सॉफ्ट साबुन बनाने में यूज होता है। फिर लिक्विड सोप, जैसे हैंड वॉश के लिए जो आप यूज करते हैं, डिटर्जेंट और क्लीनर में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉइल के pH वैल्यू को मेंटेन करता है। pH हम आगे पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज, और ये काफी टाइप की बैटरीज में एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है, सच एज योर कार बैटरी, योर इन्वर्टर बैटरी। नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाउस होल्ड क्लीनर, यानी जितने भी क्लीनिंग पर्पजेज हैं, फिनाइल के लिए या फिर और भी क्लीनिंग थिंग्स हैं, उनमें यूज होता है। ये इंक स्टेन्स यानी इंक के धब्बे जो हैं क्लोथ से, उसको भी रिमूव करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक एंटासिड की तरह काम करता है। ये स्टमक में, पेट में जो एसिडिटी होती है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ज्यादातर ये छोटे बच्चों को दिया जाता है जहां पर उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उन्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। ऑल्सो ये कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी जब कब्ज हो जाती है। इट इज ऑल्सो यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं इंडस्ट्री के, उनको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल है।